हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम साइंस के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। टर्म सेकंड का साइंस का सैम्पल पेपर है। ये स्टूडेंट्स डीओई की तरफ से ये पेपर फॉरवर्डेड है, जो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कंप्लीट जो सैम्पल पेपर है उसको विद आंसर हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है आप इसको लर्न भी कर लोगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, सेक्शन ए है एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, विच टाइप ऑफ डिजीज इज दिस, एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक बॉय जो है वो कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है। तो कॉमन कोल्ड किस टाइप की डिजीज है, एक्यूट है या क्रॉनिक है। तो एक्यूट या क्रॉनिक समझ लेते हैं। एक्यूट होता है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं और क्रॉनिक डिजीज होती हैं जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती हैं। तो कॉमन कोल्ड किस टाइप की हो जाएगी, ये एक एक्यूट डिजीज है। बी दिया गया है, नेम टू क्रॉनिक डिजीजेज। टू क्रॉनिक डिजीजेज के नाम आपको लिखने हैं। तो क्या हो जाएगी, जो है एक डायबिटीज हो जाएगी एंड सेकंड वन इज ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज वैल्यू ऑफ जी वेरीज एट पोल एंड इक्वेटर ऑफ द प्लेनेट अर्थ। तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो कैसे पोल एंड इक्वेटर पे जो अर्थ प्लेनेट है उस पर वेरी करता है। तो अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इट इज़ एलिप्सॉइड, यानी ये इसकी शेप कुछ इस तरह की है। तो इक्वेटर की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण जो जी की वैल्यू है वो इक्वेटर पे क्या होगी, कम हो जाती है और पोल्स पे ज़्यादा होती है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ योर वेट इज 66 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट विल बी योर वेट ऑन मून। तो वेट पे क्या जो है आपका वेट रहेगा, मून पे क्या वेट रहेगा, ठीक है। अर्थ पे जो आपका वेट है वो 60 न्यूटन है। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, ये रिलेशन होता है हमारे पास। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ, तो ये आ जाएगा। तो जो मून पे वेट होगा हमारा वो क्या रहेगा, वो 11 न्यूटन रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, विल योर मास इंक्रीज और डिक्रीज ऑन मून सरफेस। क्या मून के सरफेस पे आपका मास जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो बच्चों मून सरफेस पे देखिए मास जो है वो ऐसी एक आप कह सकते हो कि मास जो है वो क्या है, मास बॉडी के अंदर जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो मैटर है वो होता है। तो वो प्लेस टू प्लेस मास वेरी नहीं करता, वेट वेरी करता है बट मास वेरी नहीं करता, ठीक है। मास जो है मास नॉट बी इंक्रीज और नॉर बी डिक्रीज, ठीक है। मास विल बी रिमेन कांस्टेंट एट एनी प्लेस। तो मास जो है वो ना डिक्रीज करेगा ना ही वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। मास जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, और में इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ए बॉल फ्रीली फॉल्स ऑफ फ्रॉम द टेरेस ऑफ द बिल्डिंग एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 2 सेकेंड। एक बॉल जो है उसको फ्रीली ऑफ किया जाता है टेरेस से और वो 2 सेकेंड में ड्रॉप नीचे गिर जाती है। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, जी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए टाइम आपको दे दिया गया, जी की वैल्यू है, यू हमारा क्या है स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वी हमें निकालनी है। तो हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। तो u हमारा 0 है और g इंटू टी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बी जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या रहेगी। तो हाइट निकालनी है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर हम वैल्यू पुट कर देंगे। यू हमारे पास 0 है, टी हमें 2 दिया गया है, हाफ जी की वैल्यू है, टी की वैल्यू है, ठीक है। टाइम हमारे पास जो है दिया गया है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको दी गई हैं। तो हाइट जो है वो आपको यहाँ से निकालनी है। टाइम हमें 2 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये 0 हो जाएगा, हाफ और ये 5 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 20 मीटर। h इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशन है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम डिस्टेंस जो है उसको हाइट लेते हैं और एक्सेलरेशन को हम जी लेते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्सनल हाइजीन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, राइट एटलीस्ट 2 मोर कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ। तो पर्सनल हाइजीन नेसेसरी कंडीशन है गुड हेल्थ के लिए, 2 कंडीशन लिखनी है। तो पब्लिक हाइजीन और बैलेंस डाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ डॉक्टर डायग्नोज द डिजीज इन ए डिजीज पर्सन। तो कोई भी पर्सन जो बीमार है डॉक्टर कैसे डायग्नोज करता है, बाय द सिम्टम ऑफ डिजीज, डिजीज के सिम्टम देख के जो है वो डायग्नोज करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ऑल्सो राइट द रेस्पेक्टिव चार्ज ऑन दीज। तो प्रोटोन जो है 2 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज द मास नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 19 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 9। मास नंबर फ्लोरीन का क्या है, 19 है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो है उसका 9 है। राइट द सिंबल ऑफ दिस एलिमेंट, तो सिंबल क्या रहेगा, सिंबल एफ हो जाएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन आर प्रेजेंट इन इट्स एटम। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन निकालने हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर 9 है और ये जो है न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आते हैं, तो 10 जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एटॉमिक एक्स दिया गया है 6 और वाई दिया गया है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स की जो है क्या हो जाएगी 2 4, वैलेंसी क्या रहेगी एक्स की 4 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वाई की वो क्या रहेगी 2 8 7 और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। आपको यहाँ पर 2 जो है एलिमेंट दिए गए हैं एक्स और वाई, जिसकी एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के आपको इनकी वैलेंसी बतानी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स की 2 4 हो जाएगी, तो वैलेंसी जो है इसकी 4 हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो 1 से 4 तक अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहती है, और अगर 4 से ज़्यादा होते हैं तो 8 में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो माइनस करके वैलेंसी निकलती है। जैसे यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो 8 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 जो है इसकी वैलेंसी आ जाएगी। नाउ सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है इसमें। एन एरो मूव्स फॉरवर्ड व्हेन रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच बो। एक एरो जो है वो आगे मूव करती है एक स्ट्रेच बो से। एक्सप्लेन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होती है, मस्कुलर एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, जब हम उसको खींचते हैं तो वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। और जब हमने जो तीर है उसको ऐसे पीछे खींचा हुआ है, जो धनुष है, तो उसके अंदर उस समय पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब हम उसको एकदम से छोड़ते हैं और तीर आगे की तरफ जाती है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट देखिए इसी का, ए गर्ल ऑफ 40 kg क्लाइंब अप ऑन हर हाउस टेरेस विच इज़ 15 फीट अबो द ग्राउंड। अब देखिए गर्ल है 40 kg, उस गर्ल का क्या है वेट है, ठीक है। ऑन हर हाउस टेरेस, उसका 40 kg क्या है, उसका मास दिया गया है। और 15 फीट अबो द ग्राउंड, ग्राउंड से 15 फीट जो है वो ऊपर जाती है, यानी हाइट जो है यहाँ पे कितनी दी गई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी शी गेन। तो उस आपको अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब हमारे पास यहाँ पे m है, g है, हमारे पास यहाँ पे हाइट हमें देखनी है। तो हाइट कितनी है, और इसमें दिया गया है 1 फुट इज इक्वल टू 0.3। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. मीटर, तो फिट को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 15 फिट है तो एक इसमें 0.3 मीटर है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 4.5 मीटर जो है यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो इसको हमने वैल्यू पुट कर दी है 40 × 10 × 4.5, आंसर रहेगा 1800 जूल। 1800 जूल जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और में दिया गया है सेकंड क्वेश्चन।
what is work to be done to increase the velocity of a bus from 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्या कितना वर्क जो है किया जाएगा अगर वेलोसिटी जो है वो 36 से 72 किलोमीटर पर आवर की जाए। इफ़ द मास ऑफ द बस इज़ 1000 kg, और मास जो बस का दिया गया है वो कितना है, वो 1000 kg है। सो m की वैल्यू रखेंगे 1000 kg, u हो जाएगा यहाँ से 5/18 इंटू 36। ठीक है, 5/18 हमने क्यों किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। क्लियर, यानी 36 है, इसको किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें क्या करना है, आवर है तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो केवल तो आपका 5/18 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने 5/18 इंटू 36 कर दिया, v को भी हमने 5/18 इंटू 72 कर दिया। क्लियर, इस तरह से जो है आपका यहाँ से आ जाएगा। यानी देखो किलोमीटर के मीटर बनाने हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आवर के सेकंड बनाने हैं तो 3600 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ से जब आप इसको काटते हो तो 5/18 जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे सिंपल है। अब देखिए इसका ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड और ये आ गया v 20 मीटर पर सेकंड। अब वर्क निकालना है, वर्क यानी काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, वर्क होता है। सो 1/2 m, हाफ mv² होता है। क्लियर, यानी चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तो v यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा u² माइनस v²। ठीक है, सो यहाँ से आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे v² माइनस u²। ठीक है, v² यहाँ पे 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400 माइनस 100 कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 1000, ये आ जाएगा 500 इंटू 300। तो आपका आंसर जो है यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आपका 1,50,000 जूल जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये जो है आप कर लोगे। अब देखिए आगे आपको क्वेश्चन 15 तक दिए गए हैं, तो वीडियो जो है ये हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए आप केवल इतने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके। तो 9 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप खुद से पेपर लेकर DOE का जो सैम्पल पेपर है उससे आप खुद से इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी सेकंड पार्ट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।